मैं बोलता हूं कमबख्त खुली आंखों से भी सोया जाता है मेरे बच्चे। आंखें दिल की खोलनी होती हैं कि वो दिल लगे पढ़ाई में। मैंने हजारों के फ्यूचर बर्बाद होते देखे हैं, खुली आंखों से सोते थे वो। जितना सोओगे ना उतना ही फ्यूचर को खोगे। सो बेटा अब जग लो, उम्र भर चैन की नींद सोओगे। अब सो गए, उम्र भर सोकर भी नहीं सोओगे। तो 7 घंटे सोते, मतलब ओवरऑल तुम एक दिन में 7 घंटे सोते थे। हाँ, तो वो 7 दिन तक अगर तुमने इसी चीज को बढ़ावा दिया ना तो मेरे भाई ऐसा हो जाएगा कि तू फिर 10 घंटे चालू हो जाएगा सोना, फिर 10 घंटे चालू हो जाएगा तू सोना, फिर तो उसको भी कंटिन्यू कर बेटा। ये 10 घंटे भी बढ़ेंगे, उसको भी कंटिन्यू कर। तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है इंसान 24 घंटे सो जाए? ऐसा भी होता है, इंसान 24 घंटे सो जाए, ऐसा हो सकता है? सर क्या मजाक कर रहे हो यार, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई इंसान 24 घंटे कैसे सो सकता है? मैं बोलता हूं कमबख्त खुली आंखों से भी सोया जाता है मेरे बच्चे। अगर तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, अपने करियर के लिए कुछ नहीं कर रहे, तो भाई तुम सो ही तो रहे हो। कौन कमबख्त कहता है साला आंखें खोल ली तो जगह है? अरे दिल की आंखें खोलनी होती हैं भाई, ये आंखें नहीं खोलनी होती यार। आंखें दिल की खोलनी होती हैं कि वो दिल लगे पढ़ाई में। आंखें इसकी खोलनी है, इन आंखों को खोली हुई नहीं कहते। मैंने हजारों के फ्यूचर बर्बाद होते देखे हैं, खुली आंखों से सोते थे वो। कहते जगा हूं मैं सर 8 घंटे सोता हूं। वो मूर्ख, तू 15 घंटे सो रहा है। क्यों? क्योंकि 8 घंटे तू सो रहा है, हाँ, और 7 घंटे तू बर्बाद कर रहा है। तो तू सोए या जगे क्या फर्क पड़ता है यार? तू सो तो रहा ही है, तू सो तो रहा ही है भाई। तेरे फ्यूचर के लिए तो तू सो रहा है ना, तेरे फ्यूचर के लिए तो तू सो रहा है ना। बाहर में गया, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार, हमें क्या फर्क पड़ता है भाई? तो जगे या सोए। तो मेरे बच्चे याद रखना, जो तू 8 और 7 है ना, तू 15 घंटे सोता है। बच्चों की इतनी गंदी आदत है, वो ये सोचते हैं जब बेड पे लेट के यूं सोते हैं ना, यूं आंखें बंद होती है ना, वो उसको सोना दे बोलते हैं। मैं कहता हूं बेटा आप इस जीवन के इतने कीमती समय पर खड़े हो ना, इस कीमती समय में हर वो लम्हा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुमने नहीं जिया, वो लम्हा तुम सोए ही हो। खुली आंखों से या बंद फर्क कोई नहीं पड़ता, बस समय को तुमने आग लगाई है। वो आग जैसे तैसे लगी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात पहली बात फिक्स कर लो अपने दिमाग में। आई जी बेटा, ठीक है। दूसरी बात, जितना सोओगे ना उतना ही फ्यूचर को खोगे। एक समय ऐसा आएगा, भगवान ना करे ऐसा हो बेटा, मैंने कहा ना मेरे शब्दों को कड़वे हैं बट दिल पे जरूर लेना उनको, ताकि आपको चीजें समझ में आए। आज तू सो ले बेटा, अगर कामयाब नहीं हुआ ना, आगे जाके ऐसी नौकरी लगनी है, ऐसी नौकरी लगनी है कि चाहकर भी सो नहीं पाएगा तू। तुझे नींद आएगी बट तू सो नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे घर पे तेरी फैमिली और तेरे छोटे बच्चे ना इंतजार कर रहे होंगे, पापा की सैलरी आएगी तो हमारी पढ़ाई के पैसे जाएंगे, स्कूल वाले स्कूल में घुसने देंगे। और तुम सोचोगे यार अगर मैं सो गया हाँ तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, तो तुम ना खड़े खड़े यूं करोगे, बट तुम सोओगे नहीं। क्यों? क्योंकि मालिक ने बोला है तेरी नींद आई नौकरी गई। ये फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट है। सरकारी नौकरी या कोई भी बेहतरीन जॉब इसीलिए ली जाती है कि जब सुबह तुम्हारी मां तुम्हें उठाने जाए ना, तो तुम्हारे चेहरे पे माथे में सिलवटे ना हो, तुम इतनी गहरी और चैन की नींद में सो रहे हो। वो गहरी और चैन की नींद, ये फेस देखने के लिए ना तुम्हारे माँ बाप डेली दुआएं करते हैं, और यही फेस देखने के लिए तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो। सो बेटा अब जग लो, उम्र भर चैन की नींद सोओगे। अब सो गए, उम्र भर सोकर भी नहीं सोओगे। फिर तुम बोलोगे यार 8 घंटे सोया, शरीर अभी भी टूट रहा है, लग रहा है साला रातों से नहीं सोए। सुकून की नींद 4-5 घंटे भी बहुत है। झूठ बोलते हैं साला डॉक्टर जो कहते हैं बंदों के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है। अरे मैं सालों से 4-5 घंटे सो रहा हूं, मैं तो नहीं मरा, चैन की नींद सो रहा हूं बेटा। 4-5 घंटे भी मेरे लिए बहुत है।
काम करता हूं। क्यों? क्योंकि काम मेरा भगवान है, उसे मैं दिल से प्यार करता हूं। और जो काम दिल से किया जाता है वो कभी बर्डन नहीं लगता। सुबह से शाम तक हम लोगों का काम है पढ़ाना, मेहनत करना, पढ़ाना, मेहनत करना, कोई गिले शिकवे नहीं। तो इस पढ़ाई को काम मानो मेरे बच्चे। हम क्यों किताब पर पैर टच हो जाता है तो 100 बार कहते हैं मां सरस्वती क्षमा करना, क्षमा करना। क्यों? क्योंकि ये भारतीय कल्चर है, ये हमारे रीति रिवाज है। कि जो चीज आपका फ्यूचर बना रही है वो आपके लिए भगवान के समान है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लो। इसलिए आज से सोना बंद। और ये मत करना बेटा, ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं तो क्या मैं 8 घंटे नो। भाई साहब डॉक्टर बोलेंगे यार, डॉक्टरों के पास पैसा है मेरे बच्चे, उनकी लाइफ अच्छी है, वो 9 घंटे सोए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग मेहनती लोग हैं, हमें एक गरीब परिवार से ऊपर उठ के संवरना है। अरे वो डॉक्टर है, इसका मतलब उसकी परिवार पहले से मजबूत रहा होगा, जो डॉक्टर बनने के लिए इतना लाखों पैसा लगाया है। मजबूत था पहले से परिवार, फिर उठ के वो ऊपर गया है। हाँ तो इतना उसी का तो लाइफ सर्कल ही है। हम लोग बेटा मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, हमें छलांग लंबी लगानी है, उन्हें छलांग थोड़ी बहुत लगानी थी। मजा तब आता है जब एक रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बनता है, एक डॉक्टर का बेटा आईएएस बने तो मोटिवेशन नहीं मिलता है, क्योंकि वो हम तो कहेंगे तेरे पास तो सब कुछ था, वो तो बनेगा। मजा तब आता जब एक रिक्शा वाले का बच्चा आईएएस बनता है, उसने देखना क्या छलांग लगाई है। और ऐसी छलांग तब लगती है मेरे बच्चे जब नींद सिर्फ बेटा 6 से 7 घंटे की कर लो। स्टार्टिंग में 8 एकदम भी मत घटा देना, बीमार हो जाओगे, आहिस्ता आहिस्ता। क्योंकि ये शरीर बड़ा हरामी होता है मेरे बच्चे। ये शरीर, इसको जैसी आदत डालो ना वैसी डल जाता है। इसको तपाओगे तो ये सोना बन जाएगा, छोड़ दोगे तो ये कूड़ा और कचरा बन जाएगा। फैक्टफुल है बेटा, सिंपल से फैक्टफुल। ठीक है, तो याद रखना मेरे बच्चे, हम तो वो हैं जो गरीब फैमिली से उठ के छाना है। वो लोग होते हैं जिनकी फैमिली पहले से मिडिल क्लास हो। हमारी तो फैमिली मिडिल क्लास में नहीं है मेरे बच्चे, ये फैक्टफुल बात है। मैं अपने बारे में बोलूं, हमारी भी कोई पहले फैमिली मिडिल क्लास नहीं बोली जाती। हमारी फैमिली इंटरेस्टिंग है ना, उसको मिडिल क्लास बोल सकते हैं ना उसको हम गरीब बोल सकते। हम पता ही नहीं हम कौन सी श्रेणी में आते हैं, हम उसी में नहीं जी पा रहे अभी। तो इन चीजों को याद रखो। तो जिन जिनको नींद आ रही है मेरे भाई, आज से नींद कम हो जाएगी। ठीक है जी।